हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपने एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 पढ़ा क्लास 10 का थर्ड चैप्टर का। उस एग्जांपल 1 एग्जांपल 2 के अंदर हमने लाइंस की कंडीशंस पढ़ी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसाइड के बारे में हमने पढ़ा। इंटरसेक्टिंग का मीनिंग दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। कोइंसाइड में पढ़ा एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अब नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकल का मतलब ग्राफिकली। तो यहाँ से क्या आएगा, x + 2y - 4 = 0। यहाँ से x के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 + 2y - 4 = 0। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि हर एक वैल्यू इसमें अलग अलग होगी। एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, उस स्ट्रेट लाइन के अंदर इनफाइनाइट वैल्यू बनेगी और हम विद द हेल्प ऑफ 2 पॉइंट वी कैन डिटरमाइन द ग्राफ। हम किसी भी दो पॉइंटों से ग्राफ को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो हम कोई भी दो वैल्यू ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 2y = 4 और y के लिए कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। फिर y के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, x + 2 * में 0 -4 = 0। तो 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा, माइनस का 4 वहां जाके प्लस का 4 हो जाएगा। तो x के लिए कितनी आ जाएगी, 4। यहाँ से टेबल बना लेंगे, x के लिए 0 पुट करेंगे y के लिए 2 आएगी, y के लिए 0 पुट करेंगे इसके लिए 4 आएगी। अब दूसरी इक्वेशन लेंगे, दैट इज 2x + 4y - 12 = 0। यहाँ से भी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल x के लिए 0 पुट करेंगे, क्या आएगा, 2 * 0 + 4y - 12 = 0। 2 को 0 से करेंगे 0 आएगा और यहाँ से माइनस का 12 हम आ जाएंगे प्लस का 12 हो जाएगा। और यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी, 4y = 12 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। ऐसे यहाँ से y के लिए 0 पुट करेंगे, जब y के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2x + 4 * 0 - 12 = 0। 4 को 0 से करेंगे 0 आएगा, क्या आएगा, 2x - 12 = 0। यहाँ से 2x = 12 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/2 दैट इज 6। यहाँ से भी इसकी टेबल बना लेंगे, x के लिए 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3। जब y के लिए 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 6। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। x के लिए 0 पुट करेंगे, y के लिए 2 आएगी, 0,2। फिर y के लिए 0 पुट करेंगे, x के लिए 4 आएगा, क्या आएगा, 4,0। इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। फिर नेक्स्ट टेबल क्या है, 0,3 और 6,0, इनको भी आपस में ज्वाइन कर देंगे। अब इस एग्जांपल से क्या पता लगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन तीनों एग्जांपल से क्या पता लगा, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लाइंस बिल्कुल पैरेलल बनती है। ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया, जो क्वेश्चन में आंसर कि अलजेब्रिकली बताना है, हमने बिना ग्राफ बनाए ड्रॉ करना है, विदाउट ग्राफिकली कि बताना है कि ये लाइंस पैरेलल है या नहीं। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होगी देखते हैं। यहाँ से पहले a1/a2 निकालेंगे, a1 कितने 1, a2 कितने 2। फिर b1/b2 निकालेंगे, b1 कितने 2 और b2 कितने 4। कितना आएगा, b1/b2 = 1/2। फिर c1/c2 निकालेंगे, c1 कितने -4, c2 कितने -12। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा। ये c1/c2 आ गया, b1/b2 आ गया, a1/a2 आ गया। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, पैरेलल की कंडीशन क्या होगी, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, बट ये c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ से पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या हुई, a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2।
और मैंने फर्स्ट एग्जांपल में बताया था, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या पढ़ा था कि इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होगी, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, और इंटरसेक्टिंग लाइन कुछ इस तरह से बनती थी। ये सारा का सारा कांसेप्ट 3.2 एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा। और उसके बाद मैंने सेकंड एग्जांपल में क्या बताया था, कोइंसाइड। कोइंसाइड का मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाना, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन। उस केस में कंडीशन क्या थी, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। ये हमारी कोइंसाइड की कंडीशन थी। मोस्ट इंपोर्टेंट कांसेप्ट है ये, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स के पेपर के अंदर क्वेश्चन जो आता है हमें पता होना चाहिए कि बिना ग्राफ के एलसीएम कैसे उसको इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग का मतलब दो लाइंस का आपस में कट करना, कोइंसाइड का मतलब एक के ऊपर दूसरी, पैरेलल का मतलब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो। हम उसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिना ग्राफ की हेल्प से भी मैं डिटरमाइन कर सकता हूं कि वो लाइंस पैरेलल होगी, इंटरसेक्टिंग होगी या फिर कोइंसाइड करेंगी। ओके, फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्ताब पैन हिज डॉटर। यहाँ पे 2 पर्सन की बात हो रही है, आफ्ताब और उसकी डॉटर की। यहाँ से आफ्ताब को लेट कर लेंगे x, लेट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू x, और एज ऑफ आफ्ताब डॉटर इज इक्वल टू y। यहाँ पे हमने आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज को लेट कर लिया x और y। आफ्ताब की एज लेट कर लिए, उसकी डॉटर की एज लेट कर ली y। क्वेश्चन में क्या लिखा है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर 7 ईयर एगो। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा 7 ईयर एगो। 7 ईयर एगो में आफ्ताब की एज क्या आएगी, 7 साल पहले। 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, मान लो आज आफ्ताब की एज 20 है, सो 7 साल पहले कितनी होगी, 13 होगी। 13 कैसे आए, तो 20 में से 7 को माइनस करा। 7 ईयर एगो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी, x माइनस 7, और आफ्ताब की डॉटर की एज क्या होगी, y माइनस 7। 7 ईयर पहले की बात है तो 7 ईयर्स पहले की बात कर ली। उसके क्वेश्चन में लिखा हुआ है I was 7 time as old as you were then। क्या मीनिंग है इसका, आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा I was 7 टाइम, मेरी उम्र 7 गुना थी, as old as you were then। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को कहा कि मेरी उम्र 7 गुना थी जब तेरी उम्र 7 थी, तेरी उम्र 7 साल पहले थी। आई का मीनिंग कौन है यहाँ पे, आफ्ताब। कितने टाइम पहले की बात की, 7 ईयर पहले की, तो क्या आएगा x माइनस 7। बास का मीनिंग इक्वल, इस एमआर बार का मीनिंग मैथ में मीनिंग होता है इसका इक्वल। 7 टाइम इसकी यू वर देन, यू वर कौन है यहाँ पे, उसकी डॉटर, तो क्या आएगा y माइनस 7। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आफ्ताब अपनी डॉटर को कह रहा है 7 साल पहले जितनी तेरी उम्र थी उतनी मेरी उम्र क्या थी, उसका 7 गुना थी। मतलब इसका क्या हुआ, मान लो उसकी डॉटर की एज 4 थी, तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, दैट इज 21 होगी, सो 28 होगी। जो अगर उसकी डॉटर की एज 4 थी तो आफ्ताब की एज कितनी होगी, 28 होगी। 28 और 4 को इक्वल करने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी डॉटर को। 28 और 4 को इक्वल करने के लिए 7 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसकी डॉटर की एज को। मैंने वही लिखा है 28 किसकी एज थी, आफ्ताब की एज, 7 किसकी, 7 का मल्टीपल था, और 4 किसकी एज थी, उसकी डॉटर की एज। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49, x माइनस 7 प्लस का 7y था, यहाँ जाके माइनस का 7y हो जाएगा, माइनस का 49 था प्लस का 49 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 7y माइनस 7 प्लस 49 प्लस 40 2 is equal to 0। यहाँ से एक क्वेश्चन बन गई। और दूसरी क्वेश्चन 3 year from the now, मतलब आज से 3 साल बाद। 3 year from now I shall be 3 times as old as you will be। क्या मीनिंग है इसका, 3 year from the now मतलब आज से 3 साल बाद। किसकी बात की गई है, फ्यूचर की बात की गई है। आज से 3 साल बाद आफ्ताब की कितनी हो जाएगी, उसकी प्रेजेंट एज x की, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और आफ्ताब की डॉटर की
उसकी डॉटर की एज y थी, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 3। आई शैल बी, आई यहाँ पे कौन है, अवतार। अवतार की एज, शैल का मीनिंग इक्वल, 3 टाइम उसकी डॉटर की एज। इसका मतलब क्या हुआ, अवतार ने अपनी डॉटर को कहा कि 3 साल बाद मेरी उम्र तेरे कंपैरेटिवली 3 गुना हो जाएगी। मान लो उसकी उम्र 3 साल के बाद 6 होती है, तो उसकी अवतार की एज कितनी हो जाएगी, दैट इज 18 हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे क्या मीनिंग हुआ, यहाँ पे पहले फ्यूचर की बात की गई थी, यहाँ पे पास्ट की बात की गई थी, यहाँ पे फ्यूचर की बात की गई है। यहाँ पे अवतार ने क्या कहा कि 3 साल बाद जितनी तेरी उम्र हो जाती है और मेरी एज तेरी एज से कंपैरेटिवली 3 टाइम हो जाएगी। मान लो उसकी डॉटर की एज 6 थी, तो अवतार की एज कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी, क्योंकि 3 टाइम होगी। अब 18 का मतलब क्या हुआ कि अब मुझे इन दोनों को इक्वल रखना हो, तो इक्वल कैसे रखूंगा, उसकी अवतार की एज इज इक्वल टू 3 टाइम ऑफ डॉटर की एज, क्योंकि अवतार की एज ये थी, डॉटर की एज ये थी, दोनों को इक्वल करना हो तो उसकी डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये किसकी एज थी, अवतार की 3 टाइम, और ये किसकी एज थी, उसकी डॉटर की एज। तो यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, प्लस का 3y यहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस का 9 तो यहाँ जाके माइनस का 9 हो जाएगा। क्या आएगा, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसकी टेबल बना लेंगे, x की वैल्यू कितनी आएगी, 0 पुट कर देंगे। क्या आएगा, माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, माइनस का 6 मान जाके प्लस का 6 हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 2। फिर y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, क्या आएगा, x माइनस 3 इंटू में 0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3 को 0 से करेंगे 0 आएगा, तो क्या आएगा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। यहाँ से इसकी टेबल बना लेंगे, क्या आएगा, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 2, और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे आप, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड एग्जांपल में तीनों में बताया, मैंने इस इक्वेशन को अलजेब्रिकली सोल्व कर दिया। वैसे मैं ये बताया था कि इसका ग्राफ किस टाइप का बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, कोइंसिडेंट बनेगा, पैरेलल बनेगा, वो मैंने आपको एग्जांपल में बताया था। बिना ग्राफ ड्रॉ करे भी हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं। देखते हैं कैसे डिटरमाइन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल a1 by a2 कितना है, a1 कितना है 1, a2 कितना है 1, तो क्या आएगा 1 by में 1। फिर b1 by b2, b1 कितना है -7, b2 कितना है -3, माइनस से माइनस कर देगा। अब आप यहाँ ये देख लो कि दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहे, तो क्या आएगा, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 by 1 इज नॉट इक्वल टू 7 by 3। इट मींस जब a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, तो उस केस में क्या होता है, हमारा इंटरसेक्टिंग होता है। मतलब इसका ग्राफ जो बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। इंटरसेक्टिंग मतलब एक दूसरे को कट करके जाएगा। ओके, ऐसे सेकंड थर्ड एग्जांपल के अंदर सिंपल इक्वेशंस बनानी है, फिर उसको ग्राफिकली सॉल्व करके बताने की ग्राफ किस टाइप का बनेगा। अब सेकंड एक्सरसाइज के में ये है, उसमें क्वेश्चन में लिखा है विदाउट ग्राफिकली, बिना ग्राफिकली बताने के वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा। ओके, थैंक यू।